जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दो उपकरण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपकरण इन्वर्टर और यूपीएस इसके बारे में जानेंगे। यूपीएस को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और इन्वर्टर जो है ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर में लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यानी फ़ैन, बल्ब और टेलीविज़न मोस्टली इन्हीं तीनों को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। जब घरों में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाता है उस कंडीशन में इन्वर्टर आपके घरों में 230 वोल्ट सप्लाई करता है। सेम यूपीएस भी सेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ कुछ मशीनों को हमको पावर फेल की कंडीशन में भी उसको पावर देना होता है, वहाँ हम यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ इन्वर्टर में जो है जो आउटपुट मिलता है 230 वोल्ट मिलता है, चूँकि आपके डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगते हैं 230 वोल्ट एसी पे ऑपरेटेड होते हैं। और इंडस्ट्री में चूँकि जो लोड अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। कहीं लोड की रिक्वायरमेंट 110 वोल्ट भी होती है, कहीं 220 वोल्ट सिंगल फेज भी होता है, कहीं से 440 वोल्ट भी 3 फेज होता है। तो चूँकि इंडस्ट्री में वोल्टेज रेंज का एप्लीकेशन अलग अलग होता है, तो ये यूपीएस अलग अलग वोल्टेज रेंजेस के मिलते हैं। मैंने अब तक जो यूपीएस देखा है वो इन तीनों का देखा है। 110 वोल्ट एसी सिंगल फेज, 230 वोल्ट एसी सिंगल फेज और 415 वोल्ट एसी 3 फेज आउटपुट के हमने देखा है। तो इन्वर्टर और यूपीएस में क्या अंतर है इसको जानेंगे। इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है। अगर एक का वर्किंग प्रिंसिपल जान लिया आपने तो यूपीएस का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, वरन केवल अंतर इतना होता है कि जो इन्वर्टर होता है 230 वोल्ट एसी आउटपुट देने के लिए डिज़ाइन होता है और यूपीएस का जो आउटपुट होता है अलग अलग वोल्टेज रेंजेज होता है। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कंपनीज में जो की जाती है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में इस्तेमाल होता है, और इसका डोमेस्टिक पर्पज़ भी मोस्टली डोमेस्टिक पर्पज़ भी इस्तेमाल होता है। आइए इसको समझते हैं। इन्वर्टर क्या होता है? आपको पता है घरों में जो इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हैं, चाहे बल्ब है, फ़ैन है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपको वो ओवन है, तो जितने प्रकार के घरेलू उपकरण हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको चालू करने के लिए आपको 230 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए होता है। 230 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए होता है, ये ध्यान रखिए। ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई आपको कहाँ से मिलता है? अगर आपके घरों में देखिए, आपके गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ से आपको जो है 230 वोल्ट एसी सप्लाई अवेलेबल हो जाता है। एक फेज़ एक न्यूट्रल, यानी फेज़ और न्यूट्रल के माध्यम से, फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 230 वोल्ट मिलता है। तो जब पावर अवेलेबल रहता है, जब गवर्नमेंट का पावर है, उस कंडीशन में इन्वर्टर क्या करता है, और जब गवर्नमेंट का पावर फेल हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब फेल हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जब कट हो जाती है, उस कंडीशन में ये इन्वर्टर क्या करता है, क्योंकि घरों के उपकरण आपको कितने वोल्ट पे चलते हैं? 230 वोल्ट एसी पे चलते हैं। तो जब पावर नहीं रहता है तो ये इन्वर्टर क्या करता है, 230 वोल्ट एसी जनरेट करता है, जिसके माध्यम से आपके बल्ब, फैन ऑपरेट होते हैं। आइए इसको थोड़ा जानते हैं। आप इन्वर्टर यूनिट के साथ देखे होंगे, आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है, अलग अलग कंपनीज का लगा होता है। माइक्रोटेक का होगा, ल्यूमिनस का होगा, और भी बहुत सारी कंपनीज, सुकई का होता है। तो बहुत सारी कंपनीज इन्वर्टर बनाती हैं। इसमें एक इन्वर्टर होता है, साथ ही साथ इसके साथ एक बैटरी लगी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, अलग अलग क्षमता की। यानी कहीं आपको 180 एच मिलेगा, 225 एच मिलेगा। 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी होती है जो कि अलग अलग क्षमता की होती है। ये दो यूनिट होता है, बैटरी और इन्वर्टर। अब ध्यान रखिए, हम आपको बोले कि घरों के उपकरण कितने वोल्ट एसी पे चलते हैं? 230 वोल्ट एसी पे चलते हैं। और जब इन्वर्टर का काम मेनली आता है जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये इन्वर्टर यूनिट क्या है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको सेंस करता है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी है या नहीं है, और ये वोल्टेज कब प्रोड्यूस करेगा? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। इसका मतलब ये इन्वर्टर यूनिट आपके घरों में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको सेंस करता रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, इस इन्वर्टर यूनिट में आप देखेंगे, आप अपने घरों में जो सप्लाई आ रहा है उस सप्लाई
को हम इस इन्वर्टर यूनिट में डालते हैं। इन्वर्टर यूनिट को कैसे असेंबल करते हैं, जो इन्वर्टर यूनिट होता है इस बैटरी के प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को इन्वर्टर यूनिट के प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। साथ ही साथ इस इन्वर्टर यूनिट में एक फेज और न्यूट्रल का इनपुट पॉइंट होता है, जहां आपको 230 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना होता है। ये सप्लाई इसीलिए कनेक्ट किया जाता है कि जब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो वो उसको सेंस करता है कि अभी पावर है या नहीं है, यानी इन्वर्टर को पावर कब प्रोड्यूस करना है उसके लिए क्या करते हैं, हम घरों में जो एक सॉकेट लगा देते हैं और उस सॉकेट से 3 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट लगा देते हैं 16 एम्पियर का। उस सॉकेट से हम पावर कनेक्ट कर देते हैं इस इन्वर्टर यूनिट को। ओके, यानी बैटरी के प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल को हमने इन्वर्टर यूनिट के प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जहां इनपुट एसी सप्लाई है हम सॉकेट लगा के इलेक्ट्रिसिटी को हम इस इन्वर्टर के देते हैं थ्रू एक टॉप। ओके, तो अब ये पॉइंट क्या बताएगा कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इस इन्वर्टर यूनिट को पता चल जाएगी अब इलेक्ट्रिसिटी है, और जब घरों की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी यानी आपको पावर फेल हो जाएगा तो इसी सॉकेट के माध्यम से इस इन्वर्टर को पता चल जाएगा कि पावर फेल हो गया। तो अब देखिए कैसे काम करता है इन्वर्टर। हमने बोला कि इन्वर्टर आपको 230 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोड्यूस करता है। क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर होता है, तो जब आपके घरों में पावर, गवर्नमेंट का पावर आ रहा होता है, उस कंडीशन में इस सॉकेट जो इस इन्वर्टर यूनिट को आपने एसी सप्लाई कनेक्ट कर रखा है, वो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी इलेक्ट्रिसिटी को सॉकेट के माध्यम से कनेक्ट कर रखा है। तो ये इन्वर्टर को जो है यहाँ से जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको क्या करता है, सेंस करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। अगर इसमें पावर रहेगा तो इस इन्वर्टर को पता चलेगा कि अभी गवर्नमेंट का पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है। उस कंडीशन में ये इन्वर्टर यूनिट क्या करता है, जो ये 12 वोल्ट की बैटरी इसके प्लस और माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको चार्जिंग कर रहा होता है, यानी इधर से इसको चार्ज कर रहा होता है। यानी फर्स्ट कंडीशन जब आपके घरों में पावर है उस कंडीशन में इन्वर्टर क्या करता है, इस जो सॉकेट है यहाँ से इसको सेंसिंग मिल जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी अवेलेबल है, सप्लाई है, तो ये इन्वर्टर क्या करता है, इस बैटरी को चार्जिंग मोड में डाल देगा। चार्जिंग मोड मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसको 12 वोल्ट यहाँ से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये इन्वर्टर यहाँ से 12 वोल्ट जनरेट करता है डीसी। इसी पावर का इस्तेमाल करके ये इन्वर्टर यूनिट इस बैटरी को 12 वोल्ट डीसी बना के चार्ज करता है। ओके, उसके बाद जब ये पावर सप्लाई घरों में होती है तो इसी पावर को इस अपने आउटपुट पॉइंट से निकाल देता है। अब हमको करना क्या है, हमने बोला कि जब इन्वर्टर घरों में सप्लाई आती है तो इस सॉकेट के माध्यम से इस इन्वर्टर को पता चलता है कि पावर अभी है, तो ये क्या करेगा, ये इन्वर्टर इस एसी सप्लाई को बैटरी के चार्जिंग मोड में डाल देगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी चूंकि 12 वोल्ट से ही चार्ज होगी तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस प्लस और माइनस टर्मिनल में 12 वोल्ट की डीसी जनरेट करके इस बैटरी को चार्ज करेगा। साथ ही साथ जो ये सप्लाई है इसको क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो फर्स्ट कंडीशन जब आपके घर में सप्लाई है उस कंडीशन में कैसे काम करता है, क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन जब आपके घर की सप्लाई फेल हुई उस कंडीशन में क्या होता है, जब जैसे ही घर की सप्लाई फेल होगी तो इस सॉकेट के माध्यम से जो ये आपने इनपुट पॉइंट कनेक्ट कर रखा है 230 वोल्ट का, यहाँ पावर नहीं रहेगा, तो इस इन्वर्टर को पता चल जाएगा कि यहाँ पावर नहीं है यानी पावर फेल हो गया है। तब ये इन्वर्टर किस मोड में आ जाता है, तब क्या करता है, ये बैटरी का जो 12 वोल्ट प्लस और माइनस टर्मिनल पे कनेक्ट किया है इसी 12 वोल्ट को क्या करता है, ये इन्वर्टर कन्वर्ट करते हैं 230 वोल्ट एसी में। यानी सिंपल हो गया। इन्वर्टर का काम करने का तरीका है गया कि इन्वर्टर जो आपको जनरेट करता है 230 वोल्ट एसी सप्लाई जनरेट करता है, क्योंकि घरों के उपकरण कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, 230 वोल्ट एसी पे। तो दो कंडीशन हुई, जब पावर रहेगा और जब पावर नहीं रहेगा। तो जो आपने सॉकेट से इसको पावर दिया है यहीं से इन्वर्टर ये सेंस करता है कि पावर अभी है या नहीं है। यानी पावर रहता है, जब पावर अवेलेबल रहता है आपके घरों में तो क्या करता है, ये इन्वर्टर इस एसी सप्लाई का इस्तेमाल 12 वोल्ट डीसी बनाता है जिससे ये बैटरी चार्जिंग होती रहती है, और ये सीधे सीधे इस जो पावर आ रहा था इसको इस पॉइंट से आउट कर देता है, ठीक है। और दूसरा जब पावर फेल हो जाता है उस कंडीशन में इसी पोर्ट से इस इन्वर्टर यूनिट को पता चलता है कि पावर नहीं है, उस कंडीशन में ये बैटरी के 12 वोल्ट का इस्तेमाल करता है 230 वोल्ट एसी जनरेट करने में। तो
ऐसा वर्किंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपको जब भी कोई इन्वर्टर यूनिट बैठाना है तो आपको ध्यान रखना है एक इन्वर्टर यूनिट होगा, इसका बैटरी होगा 12 वोल्ट की अलग अलग क्षमता की। इन्वर्टर के प्लस और माइनस टर्मिनल में बैटरी के प्लस और माइनस को कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टर के इनपुट सप्लाई में आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है कहीं भी एक सॉकेट लगा के 3 पिन या 5 पिन सॉकेट लगा के इस इन्वर्टर को हम क्या कर देते हैं, एक सप्लाई दे देते हैं। इसी सॉकेट के माध्यम से इन्वर्टर क्या है, घर में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही उसको सेंस करता है। ये कंप्लीट आपको वर्किंग हो गया इन्वर्टर का। इन्वर्टर जो इस्तेमाल किया जाता है घरों में, केवल हमने बोला कि स्मॉल उपकरणों को चलाने में काम किया जाता है। जैसे हमने बताया कि बल्ब को जलाना हो, जब आपका पावर फेल हो जाए तो आपको लाइट घरों में रहनी चाहिए, फ़ैन आपका चलना चाहिए, या कभी कभी टेलीविज़न भी लोग चला लेते हैं इन्वर्टर पे। तो ये मोस्टली इन्हीं 3 ही प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए इन्वर्टर का। तो अब 3 ही प्रकार के उपकरण चलाने हैं तो आपको जो इसकी वायरिंग की जाती है, इन्वर्टर की वायरिंग जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे इन्वर्टर की वायरिंग करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो समझ गए, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका कनेक्शन होता है। तो ये इन्वर्टर हो गया, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए होता है। अगर हम यूपीएस की बात करें तो इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये यूपीएस भी सेम इन्वर्टर की तरह काम करता है। ये भी क्योंकि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है तो ये अलग अलग वोल्टेज, आपको आउटपुट इसका अलग अलग वोल्टेज हो सकता है। ये 110 वोल्ट भी जनरेट करता है यूपीएस, ये 230 वोल्ट भी करता है और 415 वोल्ट 3 फेज भी करता है। आइए उसको समझते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे। हमने बोला इन्वर्टर में एक इन्वर्टर यूनिट होता है और एक बैटरी, सिंगल बैटरी होती है 12 वोल्ट की। सिमिलरली यहाँ यूपीएस यूनिट में एक यूपीएस यूनिट होता है, जैसे इन्वर्टर यूनिट था वैसे यूपीएस यूनिट होता है। इसके साथ एक बैटरी बैंक कनेक्टेड होता है। यहाँ ध्यान रखिए, हम यहाँ बैटरी बैंक बोल रहे हैं। बैंक बोलने का मतलब कि 12 वोल्ट की बैटरीज को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कई सारी बैटरीज जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। 12 वोल्ट की कई बैटरीज आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट। यानी आपको जितना आउटपुट, यानी 110 वोल्ट एसी चाहिए, 230 वोल्ट एसी चाहिए या 415 वोल्ट 3 फेज एसी चाहिए, इनके हिसाब से ही ये इनमें जो नंबर ऑफ बैटरीज है वो अलग अलग होती हैं। 110 वोल्ट में जो 110 वोल्ट एसी के लिए जो आउटपुट के लिए जो नंबर ऑफ बैटरी चाहिए, 230 वोल्ट एसी के लिए आउटपुट के लिए जो नंबर ऑफ बैटरी चाहिए और 415 वोल्ट 3 फेज आउटपुट के लिए नंबर ऑफ बैटरी चाहिए, वो अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं कि उन बैटरीज को, 12 वोल्ट की बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। इसी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज को हम बोल देते हैं बैटरी बैंक, ठीक है ना। अब एक बैटरी है 12 वोल्ट की, अगर 2 बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है। यानी 12 वोल्ट की बैटरी, 2 बैटरी हो और इनको अगर आपने सीरीज में कर दिया तो जो वोल्टेज मिलता है वो 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट हो जाएगा, यानी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही जो बैटरीज यहाँ होती है उनको सीरीज में जोड़ा गया होता है, तो जितनी बैटरी लगी होंगी उतना टाइम्स वोल्टेज होगा। यानी 12 वोल्ट की बैटरी 1 लगी है तो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी अगर 3 लगी है तो 12 3 36 वोल्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी अगर 10 लगी है तो 12 × 10 120 वोल्ट डीसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस यूपीएस यूनिट में हम बैटरी बैंक कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी बैंक में जो बैटरीज का संख्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो आउटपुट है वो क्या है। इन तीनों प्रकार के आउटपुट में जो नंबर ऑफ बैटरीज यहाँ सीरीज में कनेक्टेड होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ये 3 ही क्यों बता रहा हूँ मैं, चूँकि इंडस्ट्री में काम किया हूँ तो मुझे इन्हीं 3 ही प्रकार के इन्वर्टर यूपीएस पे काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं 110 वोल्ट, 230 वोल्ट और 415 वोल्ट वोल्टेज रेंज पे मैंने काम किया है। मेरा बताने का मेन पर्पज़ है, अगर और भी वोल्टेज रेंज का आता है तो हो सकता है, मैंने उस पर काम नहीं किया है, इस पर काम किया, तो अगर अलग वोल्टेज रेंज का भी अगर यूपीएस आएगा तो उसका भी वर्किंग सेम ही होगा, जैसा कि ये यहाँ आपको दिख रहा है। ये एकदम ये चीज़ सबके लिए कॉमन रहने वाली है। तो एक यूपीएस यूनिट हो गया और बैटरी बैंक हो गया। बैटरी बैंक में आपको हमने समझा दिया कि इस बैटरी बैंक में क्या होता है। इस बैटरी में 12 वोल्ट की बैटरी का, बहुत सारे बैटरियों का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो वहाँ से जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे सारे बैटरियों का तो एक प्लस निकलता है और एक माइनस निकलता है। उस बैटरी बैंक के प्लस टर्मिनल को यूपीएस के प्लस के साथ और माइनस टर्मिनल को माइनस के साथ,
अब यूपीएस में जैसे यहाँ था कि घरों में पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, उसके सेंसिंग के लिए आप यहाँ सॉकेट लगा के एसी इनपुट कर रहे थे। सिमिलरली यूपीएस को क्या करते हैं, हम एसी इनपुट करते हैं। इस यूपीएस को सप्लाई सेंस करने के लिए कि पावर है या फेल है, उसको सेंस करने के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। 110 वोल्ट 230 वोल्ट में जो एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं वो 230 वोल्ट एसी करते हैं, और 415 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई में हम 415 वोल्ट थ्री फेज की एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो इस एसी इनपुट सप्लाई में हम क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। इसी सप्लाई के माध्यम से क्या करता है, ये यूपीएस यूनिट सेंस करता है कि पावर है या फेल हो गया है। अब इसको समझिए, जब पावर अवेलेबल होता है, दो मोड में ये भी काम करेगा, जब पावर अवेलेबल होगा और पावर फेल हो जाएगा। तो जब पावर अवेलेबल होता है उस कंडीशन में यूपीएस बैटरी क्या करता है ये जो एसी सप्लाई आ रहा है, इस एसी सप्लाई को क्या करता है, एज इट इज़ इस आउटपुट पॉइंट से निकाल देता है। तो ये एसी सप्लाई यहाँ से निकल जाएगा, जो एसी सप्लाई यहाँ आ रहा होगा उसी एसी सप्लाई को यहाँ निकाल देगा। साथ ही साथ इस एसी सप्लाई का इस्तेमाल करके उसको डीसी बनाता है, जो आपको इस बैटरी बैंक को चार्जिंग में लगा देता है। बैटरी बैंक में कितना वोल्टेज बनाएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बैटरी का वोल्टेज बनता है, सपोज हमने बताया कि 12 वोल्ट की 10 बैटरी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना हो गया, 12 × 10 120 वोल्ट। तो ये जो यूपीएस है 120 वोल्ट डीसी बनाएगा। इस डीसी पोर्ट से क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। यानी जब पावर अवेलेबल है तो इस पावर को इस आउटपुट पॉइंट में एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा, और साथ ही ये यूपीएस इस बैटरी बैंक को चार्ज कर देगा। सेकेंड कंडीशन, जब आपको सप्लाई फेल हो जाएगी तो यहाँ पे तो सप्लाई है नहीं, तो ये यूपीएस का क्या करेगा, इस बैटरी बैंक के पावर जो कि डीसी नेचर का है, उस बैटरी बैंक के पावर को कन्वर्ट करेगा रिक्वायर्ड आउटपुट में। अगर 110 वोल्ट एसी का यूपीएस है तो 110 वोल्ट एसी प्रोड्यूस करेगा, 230 वोल्ट का यूपीएस है तो 230 वोल्ट का यूपीएस करेगा, और 415 वोल्ट का यूपीएस है तो 415 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है यूपीएस का। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है इन्वर्टर और यूपीएस में। इन्वर्टर और यूपीएस का जो वर्किंग है वो सेम होता है। इन्वर्टर चूँकि डोमेस्टिक पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्मॉल लोड एप्लीकेशंस, और यूपीएस जो होता है आपको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है फॉर मोर देन थोड़ा लार्जर लोड एप्लीकेशंस में। इसमें जो है यूपीएस में जो है आपको आउटपुट अलग अलग रेंज के मिल सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज मिल सकता है, जबकि इन्वर्टर में आपको आउटपुट 230 वोल्ट एसी मिलता है, क्योंकि घरों के जो उपकरण होते हैं 230 वोल्ट एसी पे ही ऑपरेट करते हैं। तो ये मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप एक बार 2 बार देखेंगे तो इन्वर्टर और यूपीएस का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इन्वर्टर यूनिट की कैसे कनेक्शन करते हैं। हमने अरेंजमेंट तो बता दिया, इन्वर्टर यूनिट में बैटरी होती है और सॉकेट का पावर हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये आउटपुट पॉइंट है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, इन्वर्टर पावर का एक सर्किट अलग होता है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाषा में या वीडियो की क्वालिटी में या साउंड की क्वालिटी में, तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक एज ए दोस्त मेरे को बता सकते हैं। क्योंकि ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।